ठीक। तो 5D, ठीक, समांतर श्रेणी आज पढ़ना है 5D अभ्यास, 5D, ठीक। अब देखिए इसमें पहला सवाल एनसीईआरटी का कौन सा, ठीक। देखो इसमें कह रहा है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसके पदांतर 3 हैं और A12 37 दिया। देखो पदांतर मतलब वही समांतर D दिया, D बराबर 3 है और A12 की वैल्यू कितनी है 37। हमसे क्या निकालने का है, प्रथम पद, मतलब A निकालने का है। प्रथम पद का मतलब A निकालने का है ना, D दिया है, A12 दिया है और A निकालना है। तो हम A12 बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए A बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस 11D हो जाएगा, A प्लस 11D, ठीक। अब क्या करिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए। A12 का मान कितना है 37, तो कितना हो जाएगा 37 बराबर A कितना है, A निकालना है प्लस 11, D कितना है 3, तो 37 बराबर A प्लस 11 दिया 33 को इधर ले आओ, 37 माइनस 33 बराबर A, तो A बराबर कितना हो गया, 37 से 33 घटाइए, 37 से 33 4, तो A बराबर 4, यही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो कितना आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 4 आ गया, या A गई या प्रथम पद गई, ठीक। लगा लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, ठीक, एनसीईआरटी का लट्ठों वाला है, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। देखो इसमें कह रहा 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। देखो ढेरी नीचे बनी किताब के पास, ये देखो ये ढेरी, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली, उससे अगली वाले 19, उससे अगली वाले कितने पंक्ति 18 इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, उस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए देखो सबसे पहले कितने लट्ठे रखे जाएंगे, तो n पूछा है। देखो दिया क्या क्या है, सबसे नीचे कितने लट्ठे हैं, देखो जैसे 20 है, उसके बाद 19, उसके बाद 18, ठीक, नीचे 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे करके रखे, ठीक। तो हमसे पूछे कितने हैं, तो n निकालना है, n क्या करना है, हमका निकालना है। टोटल कितने लट्ठे हैं 200, मतलब SN हमको दिया है कितना 200, SN कितना दिया है 200, और A और D तो हम निकाले लेंगे। A कितना हो जाएगा 20, D कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो गया 20 और D बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1, क्योंकि 19 से 20 घटाएंगे ना तो माइनस का 1। अब हमको क्या करना है, SN वाला फार्मूला लगा लेना है और हमको n के लिए निकाल लेनी। तो SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक। अब इसमें रख लीजिए, हमको निकालना है SN कितना हो गया 200 हो गया। तो जितने भी हों पर क्योंकि टोटल लट्ठे तो उसने 200 बताया ना। देखो क्या लिखा सवाल में, कह रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, तो भाई योग तो होगा वो 200 हो गया, n/2 रख दिया इसे, 2 गुणे A कितना है 20 प्लस n निकालना है, और D कितना है हमारा माइनस का 1, ठीक। सॉल्व करिए इसको, 200 से 400 हो जाएगा, इसको कैसे गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 400 बराबर n, 2 दूना 4 मतलब 20 दूना 40, प्लस इसको करिए, देखो n है प्लस का है तो माइनस का n हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो उनसे गुणा के माइनस n प्लस 1, 40 और 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 40 और 1 कितना है 41 माइनस n। अब देखिए इस n की दोनों से गुणा कराइए, दोनों से होगी ना, तो 400 बराबर 41 n माइनस का n स्क्वायर, तो 41 n माइनस का n स्क्वायर। अब इन सबको इधर ले आओ, तो n माइनस का इधर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का हो गया, 41 प्लस के इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा 41 n और प्लस का 400 बराबर का 0। कुछ याद आया, ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई द्विघात समीकरण। देखो बन गई नहीं बन गई, क्या है n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का 400 बराबर 0 मान ले। तो ये देखो एक्स स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में बन गई, ठीक। तो द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण हम कैसे हल करते थे क्योंकि पढ़ चुके हैं, पहले इसकी यहाँ से गुणा करा दीजिए, जब कोई पद है ही नहीं गुणा कराएंगे तो 1 मान लेते हैं, तो 400 कम 400। अब बताइए 400 को ऐसे गुणा करिए जिनको जोड़ने घटाने पे 41 आए, ठीक, और गुणा करने पर 400 आए। बताइए ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करें तो 400 आए और जब उनको जोड़े घटाए तो कितना आए 41 आए, बताओ, दिमाग लगाइए। ऐसी दो संख्या ये बताइए जिनको हम गुणा करें तो 400 आ जाए,
और जोड़े घटाए तो देखिए कौन कौन सी, 40 और 10, नहीं 40 और 10 नहीं, तो कितना हो जाएगा, 40 10 तो 50 हो जाएगा, 41, 40 और 1, नहीं नहीं ये भी नहीं हो जाएगा, 40 और 1 करेंगे तो जोड़ के तो 41 हो जाएगा, मगर गुणा करेंगे तो ऐसा 39 आएगा, कितना 20 20 40, तो 400 आ जाएगा, मगर 41 नहीं आएगा ना, हमको तो जोड़ने पे 41 लाना है। ठीक ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लीजिए। ठीक, देखो 400 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5। ठीक, हमको कितना है, गुणा कर 400 लेना है, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 5 25, तो 16 और 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा 400, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 6 5 11 2 1 3 4, तो इसका तो फैक्टर हमारे क्या आ गया, 16 और 25, तो लिखिए एन स्क्वायर माइनस का लिख दीजिए 16n, ठीक, और प्लस का 25n, नहीं माइनस का लेंगे ना तब तो दोनों जुड़ेगा, ठीक, और प्लस के 400 बराबर का 0। ठीक, चलिए अब क्या करिए, जोड़ा बनाइए, क्या बनाना है, जोड़ा, तो n माइनस 16 इनमें कितना काउंट मिल रहा है, n काउंट मिल रहा है, बचेगा n माइनस 16, फिर माइनस, इसको माइनस का कॉमन लीजिए, माइनस का 25 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, n और माइनस का 16, ठीक, 16 25, 400 को 25 से भाग करोगे 16 ही आएगा, तो n माइनस 16 n माइनस 16 एक ब्रैकेट में हो गया, n माइनस 16 बचा कितना, n माइनस 25 बराबर का 0। ठीक, सही है, देख लिया 16 25 28, ठीक, अब क्या करें, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो n माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, ठीक, तो n माइनस 25, हाँ n माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक, 16 25 होता होगा, ठीक, अब तक ठीक, देखिए इसमें n बराबर 16 आ गया, ठीक, मतलब जो n है कितने लट्ठों की संख्या होगी तो 16 होगी। अब इसने पूछा कि लास्ट वाले में कितने हैं, जो लास्ट वाला लाइन होगी, लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, तो उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, अंतिम पूछा है ना, तो अंतिम में सूत्रेंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल हमको निकालना, a कितना है 20 प्लस n कितना 16 है, 16 से कटे कितना 15 हो जाएगा, और d का मान माइनस का 1, तो L बराबर 20 15 कम माइनस का 15, तो L बराबर कितना आ गया, 20 से 15 गया 5, 20 से 15 गया 5, तो लट्ठे कितने हो गए लास्ट में, L बराबर 5, L क्या होता है अंतिम पद होता है, तो 5 और 16 दो आंसर आपके आ रहे होंगे। ठीक, लगा लीजिए इसको।